ओम शांति। आज 27 जून 2022 की शाकाहार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देहाभिमान छूट जाएगा। प्रश्न, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? उत्तर, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। गीत है, तुम यो माता पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वह रावण के यह भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में यह भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुखधाम है। कुछ समय पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शुद्ध वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। वो ब्राह्मण है कुक वंशावली। वो कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते हैं यह भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य हैं। वो आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा यह नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। गाते भी हैं तुम माता पिता। लक्ष्मी नारायण के आगे भी महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अब तो 84वें अंतिम जन्म में है दुख घनेरे। बाप कहते हैं, अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं, मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं। आप ही तरस परोई, अथा रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। पतित है तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे कुछ समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तो देखो कीचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंध जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता। लव नहीं है किसको अपवित्र बनाना। सब चीजें पवित्र रहती है। तो बाप समझाते हैं कि अभी शव का यह अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह निराकार सबसे उच्च परमधाम में रहने वाला।
परमधाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वो सब बने हैं द्वापर से। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखला ना सके, सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वह रथी गाया भी जाता है। ब्रह्मामुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। यह ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस रथ का आय रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरी, पहले पहले यह सुनते हैं, फिर तुम। इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनावे। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जैसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्मा ही निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। यह तो माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं, मैं तो हूं ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्मा राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। बाप समझाते हैं, अब सबका पाठ पूरा हुआ। जब सभी आत्मा इकट्ठे होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र है, उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा तो कहते हैं, चित्रों को देखना अब बंद करो, यह भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं, गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्मा माया की मत पर चलती है। बाप कहते, मैं तो हुई पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अब ये सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। जहां जाना है उनको याद करना है, एक बाप दूसरा ना कोई। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा ही कहते हैं, मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन आर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम क्रोध आदि सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं। बच्चा मरा तो 6 से 8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं,
न कोई रोते पीटते, वहाँ कोई शैतान होता नहीं। बाप, इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी बस संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। ये शतों प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, सभी को वापिस जाना है। देश सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। तीसरा जन्म तो विष में गोते खाए, एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं क्यों नहीं समझते हो, भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया। तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। क्या कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी, शिव शंकर को भी मिला देते हो। शिव तो है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूं देवी देवता धर्म स्थापन करने। जो अभी स्थापन करते हैं फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं, वह यह काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सदगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नजदीक होने के कारण नर की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस, रावण आदि सब अभी है, वह यह हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूं युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में न रावण होता न जलाते, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे, फिर आखिरीन यह रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इनों का ही राज्य था और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म हैं, देवताओं का धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शतों प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देश सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरण करना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे का अधिकारी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। अच्छा, ओम शांति।